गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो टुडेज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन डिटेल द सिलेबस ऑफ बीकॉम एनईपी सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, तो जो न्यू सिलेबस है किसका, एनईपी बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का, आज हम उसका डिस्कशन करेंगे और हम बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट करता है और उसमें कहाँ से एमसीक्यूज आ सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन्हें आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, उससे पहले आप ये देखिए हमारा बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो अभी आप जाइए परचेज करिए कोर्सेज फ्रॉम एलयू अपडेट ऐप, जहाँ पे आपको बीकॉम जो सेकेंड सेमेस्टर एनएपी बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर से रिलेटेड आपका क्लासेस चलेगा, जहाँ पे आपको लाइव वीडियो क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे एंड आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आपकी क्लासेस चलेंगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं या आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इन क्लासेस। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको रिकॉर्डेड वीडियो, जो लाइव क्लासेस हम पढ़ाते हैं, हो सकता है बहुत बच्चे होते हैं जो उस लाइव क्लासेस को अटेंड नहीं कर सकते, तो उसके लिए ऐप पे आपको रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा जो कि स्टूडेंट बाद में इजीली देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे और साथ में आपको मेंटरशिप भी प्रोवाइड किया जाएगा कि कैसे आप इस सेमेस्टर एग्जामिनेशन की एक अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे एमसीक्यूज पैटर्न है, तो उसको कैसे आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं और कैसे अपने एग्जामिनेशन में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। यहाँ आपको हम एक बात बता देना चाहते हैं कि जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन में क्या होता है कि एमसीक्यूज आएगा जो कि 100 एमसीक्यू होगा, जिसमें से आपको 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, डिटेल आपको पता होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, कैसे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसके लिए आपको बेटर तैयारी होना चाहिए सेमेस्टर एग्जामिनेशन की। ठीक है, तो उसी के लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर एनईपी से रिलेटेड बैच। तो अभी जाइए परचेज करिए कोर्सेज फ्रॉम एलयू अपडेट ऐप। कैसे आप करेंगे, कैसे आप इनरोल करेंगे, तो सबसे पहले गूगल ऐप पे जाके आप क्या करेंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करिए क्या, एलयू अपडेट ऐप, और फिर वहाँ पे जाके ऐप पे आप इनरोल कर सकते हैं और कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इन डिटेल। तो सबसे पहला जो हमारा सेकंड सेमेस्टर का जो सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। देख रहे हैं कितना लेंथी सब्जेक्ट है। अब इसमें बहुत ही मुश्किल हो जाता है हमें ये जानना कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, किस टॉपिक, कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्रिएट करता है इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे यूनिट वन हमारा किससे डील्स करता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972। अब कोई भी एक्ट हो उसके लिए क्या एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्रिएट करता है हमारा सेक्शन। सबसे पहले आपको सेक्शन पता होने चाहिए कि कौन सा डेफिनेशंस, कौन सी चीज़ें किस सेक्शंस में आती हैं। ठीक है, सेक्शंस लाइक डेफिनेशंस हो गया हमारा, कितने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट को किस सेक्शन के तहत डिफाइन किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इन तीनों में डिफरेंस, एंड एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्या क्या एसेंशियल्स एंड क्या क्या एसेंशियल्स फीचर हैं अगर हम चाहते हैं कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहे। ठीक है, फिर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हमारा, देन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड इट्स रिवोकेशन, एग्रीमेंट कंसिडरेशन एंड कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्रिएट करती हैं, लाइक हमारा फ्री कंसेंट हो गया और लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड कंसिडरेशन। ठीक है, लाइक हमारा जब इसमें क्या हमारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आएगा, लाइक एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, जो हमारा एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड, क्या क्या ऐसे एग्रीमेंट है जो पहले से ही वॉइड माने जाते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें। फिर परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्रोल, डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, क्या क्या मेथड होते हैं जिससे हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, फिर ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कैसे हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, क्या क्या मेथड एंड रेमेडीज होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्रिएट करती हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फिर अगर हम चलते हैं सेकंड यूनिट की तरफ, तो सेकंड यूनिट में पूछता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। इस टॉपिक से आपसे क्या इंपॉर्टेंट क्रिएट करता है, सेक्शन। बार बार बता रहे हैं कि हर एक टॉपिक में अगर आपका एक्ट से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड है, तो आपका सेक्शन इंपॉर्टेंट पार्ट क्रिएट करता है। मैक्सिमम क्वेश्चन सेक्शन से आते हैं। फिर मीनिंग एंड डेफिनेशन देख रहे हैं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ गारंटी में जो जो सेक्शन दिए हैं वेरियस मीनिंग एंड डेफिनेशन आपको वो पता होने चाहिए। फिर कितने टाइप्स की गारंटीज होती है, उसमें डिफरेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ सियोरिटीज़ क्या होता है, फिर हम कैसे डिस्चार्ज कर सकते हैं राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सियोरिटी, अपने राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे डिस्चार्ज पा सकता है, ये सारी चीज़ें। देन हमारा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट बेलमेंट एंड प्लेज, फिर
फिर एक इंपॉर्टेंट बात, एसेंशियल ऑफ वैलिड बेलमेंट। जैसे हमने पढ़ा कि एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का क्या क्या एसेंशियल होने चाहिए, वैसे ही हमारा बेलमेंट होने के लिए क्या क्या एसेंशियल फीचर्स होने चाहिए। सारे यूनिट में फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ बेलमेंट, कितने टाइप्स ऑफ बेलमेंट होते हैं। फिर राइट एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली, सेम जैसे कि हमारे राइट एंड ड्यूटीज यहाँ पे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पे राइट एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली। फिर फाइंडर ऑफ अ लॉस्ट गुड्स, जैसे अगर कोई भी आप चल रहे हैं रास्ते में, आपका गुड्स मीन्स आपका गुड्स गिर गया, खो गया, अब उस गुड्स को किसी और पर्सन ने पा लिया या देख लिया, तो उस टाइम पे उस गुड्स के लिए उसका क्या क्या राइट्स होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। प्लेज एसेंशियल राइट एंड ड्यूटी, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पार्ट क्रिएट करती है, ठीक है। फिर हम चलते हैं थर्ड यूनिट पे, जो कि है लॉ ऑफ एजेंसी से रिलेटेड। इसमें एसेंशियल्स, काइंड ऑफ एजेंट, कितने काइंड ऑफ एजेंट होते हैं, इनके एसेंशियल्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, एंड राइट एंड ड्यूटीज ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल। जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं एंड एजेंट होते हैं, उनके क्या राइट एंड ड्यूटीज होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट क्रिएट करता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्रिएशन ऑफ एजेंसीज, फिर टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, सब एजेंट एंड सब्सटीट्यूट एजेंट, ठीक है। तो कैसे हम टर्मिनेट कर सकते हैं अपने एजेंट, जो सब एजेंट होते हैं उनको। फिर उसके बाद सेल ऑफ गुड्स एक्ट, मोर इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। लाइक इसमें क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं, एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, कितने टाइप्स के गुड्स होते हैं, एंड कंडीशन एंड वारंटीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं कंडीशन एंड वारंटीज, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन अ गुड्स, राइट ऑफ अनफिट सेलर, इंपॉर्टेंट है, क्या क्या राइट्स है हमारे अनफिट सेलर के, एंड बायर राइट अगेंस्ट सेलर ऑक्शन सेल, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पार्ट क्रिएट करती है। फिर अगर हम चलते हैं यूनिट 4 पे, तो यूनिट 4 पे पूछता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सबसे पहले ये सारे एक्ट कब आए, इनका इन्फोर्सेबिलिटी डेट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन डेफिनेशंस सेक्शन, हर एक डेफिनेशन का सेक्शन। देन कितने टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लाइक इसके फीचर्स हो गए, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, इन सब का क्या है, सेक्शंस क्या है, किस किस अंडर में चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट को डिफाइन किया गया है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन होल्डर इन ड्यू कोर्स और क्रॉसिंग ऑफ चेक, क्रॉसिंग ऑफ चेक क्या होता है, कितने टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। देन हमारे निगोशिएशन, डिसऑनर एंड डिस्चार्ज ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट पार्ट क्रिएट करता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड इसके साइलेंट जितने भी प्रोविजन है आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहाँ से, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से आपसे आ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड सब्जेक्ट, जो आपके NEP BCom सेकेंड सेमेस्टर का है क्या है, पब्लिक फाइनेंस। ये है थोड़ा छोटा हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इससे क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, लाइक हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, मीन्स इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस, ठीक है, क्या मीनिंग होता है, स्कोप क्या है पब्लिक फाइनेंस का, एंड पब्लिक गुड्स क्या होता है, प्राइवेट गुड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि पब्लिक गुड्स क्या होता है, प्राइवेट गुड्स क्या होता है, और प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज क्या होता है, ये एक प्रिंसिपल है जो किसी राइटर द्वारा दिया गया, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देन पब्लिक बजट, टेक्निक्स ऑफ बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग एंड और जीरो बेस्ड बजटिंग हमारा क्या होता है, और ये है PBB, इसका फुल फॉर्म, ये सारी चीज़ें पूछता है आपसे, ठीक है। फिर अगर हम सेकेंड यूनिट पे चलते हैं, तो यहाँ से पूछता है पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है, कहाँ से क्या क्या सोर्सेस होते हैं हमारे पब्लिक एक्सपेंडिचर से, इनके मीनिंग एंड नेचर, और क्या होता है एक वेंगर व्यू ऑन इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज़, ठीक है। फिर उसके बाद वाइजमैन पिकॉक हाइपोथेसिस, ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट क्रिएट करती है, सारी थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फिर कैनन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, इफेक्ट्स ऑन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इंपॉर्टेंट पार्ट क्रिएट करता है, ठीक है। फिर चलते हैं थर्ड यूनिट पे, जहाँ जो कि रिलेटेड है पब्लिक रेवेन्यू से। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेन सोर्सेज क्या है पब्लिक रेवेन्यू का, यहाँ से क्वेश्चन तो आना ही आना है कि क्या क्या मेन सोर्सेज है पब्लिक रेवेन्यू के, लाइक हमारे टैक्स रेवेन्यू हो गए, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल एंड रिग्रेसिव टैक्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर वैल्यू एडेड टैक्स, GST, ठीक है, कितने वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, उनके फीचर्स क्या होते हैं, और GST क्या है, उनके स्लैब रेट कितने हैं, ठीक है। डिवीजन ऑफ टैक्स बर्डन, ठीक है, टैक्स बर्डन क्या होता है, उनका इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इफेक्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसका क्या होता है। देन आता है हमारा पब्लिक डेप्ट, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, पब्लिक डेप्ट क्या होता है, उनका रोल इन क्लासिफिकेशन, कितने टाइप्स के डेप्ट होते हैं हमारे पब्लिक, और मेथड ऑफ देयर रिडम्पशन एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, क्या क्या मेथड होते हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पार्ट क्रिएट करता है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं फोर्थ यूनिट पे। फोर्थ यूनिट क्या है हमारे सिलेबस का, सबसे पहले इंडियन पब्लिक फाइनेंस इससे रिलेटेड डील करता है, जो कि पूछता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजटरी डेफिसिट, कितने टाइप्स के हमारे बजटरी डेफिसिट होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ये यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर फाइनेंशियल फेडरलिज्म क्या होता है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, देन आता है हमारा फाइनेंस कमीशन क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्रिएट करता है।
फाइनेंस कमीशन क्या होता है, इनके मीनिंग, करंट फाइनेंस कमीशन क्या है, और बजटरी प्रोसीजर ऑफ फाइनेंस कंट्रोल इन इंडिया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हमारा फिजिकल पॉलिसी जितने होंगे, फिजिकल कंसिडरेशन, और ये FRPM एक्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा सेकेंड यूनिट से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके क्वेश्चन में पूछते हैं हमेशा, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड यूनिट पे, थर्ड सिलेबस पे, जो कि है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मार्केटिंग। ये हमारी ये जो सिलेबस है ये मार्केटिंग पोर्शन से हमारा क्या करता है, कवर करता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 यूनिट तो ठीक है, 4th यूनिट थोड़ा लेंथी है। तो देखते हैं यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड स्कोप एंड नेचर ऑफ मार्केटिंग, फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है, ठीक है। फिर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे वेरियस कॉन्सेप्ट्स होते हैं मार्केटिंग, लाइक प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सोशल कॉन्सेप्ट और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और सोसाइटल कॉन्सेप्ट, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये पूछते हैं कितने कॉन्सेप्ट होते हैं, उस कॉन्सेप्ट से हमें क्वेश्चंस आते हैं। फिर उनके इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट क्रिएट करते हैं, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। जब भी डिफरेंस का क्वेश्चन आता है यहाँ से आता है, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स, जो हमारे बहुत सारे फोर्स मार्केटिंग मिक्स होते हैं, लाइक हमारा प्लेस, प्रोडक्ट, प्राइस और प्रमोशन, ये जो है मार्केटिंग मिक्स, इससे क्वेश्चंस आते हैं। फंक्शन क्या है मार्केटिंग का, और मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ तक इंपॉर्टेंट आपका पार्ट कवर करता है, ठीक है। चलते हैं सेकंड यूनिट पे, जो कि बोलता है मार्केट सेगमेंटेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, सेकंड यूनिट से आपसे पूछता है कि सेगमेंटेशन के क्या क्या बेसिस होते हैं। मीनिंग, डेफिनेशन, यहाँ पे देखिए सेगमेंटेशन कैसे होता है। फिर स्ट्रेटेजी ऑफ फॉर मार्केट सेगमेंटेशन बेसिस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिस फॉर मार्केट सेगमेंटेशन से क्वेश्चंस आते हैं। बेनिफिट क्या है, अगर हम सेगमेंटेशन करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है। देन आता है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर से भी क्वेश्चन पूछता है कि कंज्यूमर बिहेवियर, कैसे कंज्यूमर बिहेव करता है अगर कोई प्रोडक्ट को परचेज करता है, ठीक है। उनका मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने का। फिर क्या क्या फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या क्या स्टेजेस होते हैं जब कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए डिसाइड करता है, तो उससे पहले वो क्या क्या स्टेजेस को फॉलो करते हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। फिर आता है, अगर हम यूनिट थर्ड के बारे में बात करें तो आता है प्रोडक्ट के बारे में डील्स करता है, ठीक है। सबसे पहले प्रोडक्ट का मीनिंग, इंपॉर्टेंट पार्ट क्लियर हो जाता है। फिर कितने टाइप्स या क्लासिफिकेशन क्या है प्रोडक्ट के, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देन प्रोडक्ट मिक्स के अंदर लाइक हमारा पैकेजिंग, लेबलिंग हो गया, ये सारी चीज़ें, तो ये भी आता है। लाइक और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कितना क्या क्या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। फिर स्टेजेज इन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जब भी हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या स्टेजेस फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट ब्रांडिंग क्या होता है, प्रोडक्ट पैकेजिंग, ब्रांडिंग पैकेजिंग, कितने लेवल ऑफ पैकेजिंग होते हैं, ब्रांडिंग के क्या क्या फीचर्स होते हैं, कि एक इंपॉर्टेंट मीन्स एक अच्छे ब्रांडिंग का क्या क्या एक इंपॉर्टेंट फीचर्स होने चाहिए। देन प्रोडक्ट लेबलिंग क्या होता है, आफ्टर सेल सर्विसेज क्या क्या होते हैं और कब कब प्रोवाइड किया जाता है। देन आता है इसी में हमारा प्राइसिंग पार्ट। प्राइसिंग पोर्शन में मेथड ऑफ प्राइसिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, मीनिंग पूछता है। देन मेथड, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। देन देखिए यहाँ पे मेथड ऑफ प्राइसिंग, ठीक है। फिर डिस्काउंट एंड रिबेट में क्या डिफरेंस का होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन क्रिएट करता है। देन आते हैं लेंदी पोर्शन, जो हमारा यूनिट 4 है। यहाँ से प्रमोशन और प्रमोशन पार्ट कवर करता है ये यूनिट 4 में, और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे होते हैं, ठीक है। कितने टाइप्स ऑफ प्रमोशन होते हैं, लाइक प्रमोशन हमारा एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन का मीनिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स में जो बहुत सारे मेथड होते हैं प्रमोशन के, वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रमोशन यहाँ पे देखिए, जिसमें कि हमारे एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं। फिर एडवर्टाइजमेंट में भी अगर हम जाएंगे तो मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड इसका मेरिट एंड डीमेरिट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, अगर हम इफेक्टिव तरीके से एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं तो उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। देन आता है हमारा सेकंड एडवर्टाइजमेंट जो होता है हमारा पर्सनल सेलिंग। पर्सनली कैसे जो सेलर होता है कंज्यूमर से मिलकर अपने गुड्स को सेल करता है, उन्हें कन्विंस करता है परचेज करने के लिए, ठीक है। देन हमारा आता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में आपसे क्या पूछता है, लेवल ऑफ कितने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, लाइक हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या क्या होते हैं, उसके कॉन्सेप्ट, रोल एंड कितने टाइप्स ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल, ये सारे, ठीक है। फिर क्या क्या फैक्टर्स हम कंसिडर करते हैं व्हाइल डिसाइडिंग द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फिर रिटेलर एंड होलसेलर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, लाइक हमारे जो ये सारे हो गए, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये सारे प्रोसेस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारे रिलेटेड है हमारे किससे, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मार्केटिंग से। देन हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट्स में, जहाँ से क्वेश्चन आता है सेलिंग एंड एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग के बारे में बात करेगा, जहाँ से आपसे पूछता है यूनिट फर्स्ट में कि सेलिंग क्या होता है, सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है, नेचर, रोल इन मार्केटिंग, सेलिंग का क्या रोल होता है मार्केटिंग में। देन पर्सनल सेलिंग क्या होता है, ठीक है। लाइक हमारा जो फेस टू फेस हम मिल के कंज्यूमर को अपने गुड्स को सेल करते हैं, देन उसका नेचर क्या होता है और इंपॉर्टेंस क्या होता है पर्सनल सेलिंग का, ठीक है। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट
एक जो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, मीन्स मोस्ट इफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, गुड जो हमारे सेल्स पर्सन होते हैं उनके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर सेल्स एज ए कैरियर ऑप्शन, अगर आप सेल्स में जाते हैं, सेल्स पर्सन बनते हैं तो उसमें आपका क्या क्या कैरियर है, ये सारी चीज़ें यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। फिर ट्रेनिंग एंड कंज्यूमर साइकोलॉजी बाइंग मोटिव से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर सेलिंग ऑफ कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इन दोनों में गुड्स एंड सर्विसेज में हमारे क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए। देन अगर हम सेकेंड यूनिट पे चलते हैं तो यहाँ पे सेलिंग प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। लाइक सबसे पहला होता है हमारा प्रोस्पेक्टिंग, प्री अप्रोचिंग अप्रोच, सेल्स प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन एंड हैंडलिंग ऑब्जेक्शन एंड क्लोजिंग द सेल्स एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। ये क्या है हमारा, ये पूरा हमारा जो है क्या है, प्रोसेस है किसका, अगर हम पर्सनल सेलिंग के थ्रू क्या कर रहे हैं, अपने गुड्स को सेल कर रहे हैं, तो यह प्रोसेस आपको डिटेल में पता होने चाहिए, एक एक प्रोसेस, ठीक है। देन उसके बाद इफेक्टिव सेलिंग टेक्निक्स हम क्या क्या यूज करते हैं, लाइक रोल ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग, पर्सनल सेलिंग, टूल्स ऑफ सेलिंग और मोटिवेटिंग एंड रेम्यूनरेटिंग सेल्स पर्सन, ठीक है। तो यहाँ से प्रोसेस से क्वेश्चंस आते हैं हमारे, ठीक है। फिर हम चलते हैं थर्ड यूनिट हमारा अगर आता है तो थर्ड यूनिट में हम एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड बात करते हैं। ये दोनों हमारे एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है। फर्स्ट 2 यूनिट हमारा सेल्स पर्सन से रिलेटेड है और फर्स्ट 2 यूनिट हमारा एडवर्टाइजमेंट से, ठीक है। तो यहाँ पे रोल और फंक्शंस क्या होता है एडवर्टाइजमेंट का, क्या कितने टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट होते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल, लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो हमें क्या करना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए। देन हमारा आता है एडवर्टाइजमेंट अपील में क्या क्या आता है, क्या होता है एडवर्टाइजमेंट अपील, इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं और क्या क्या मेथड हम यूज करते हैं एडवर्टाइजमेंट अपील के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एडवर्टाइजमेंट एज ए परसुएसिव कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। फिर आता है हमारा एडवर्टाइजमेंट डिजाइन, कैसे हम एडवर्टाइजमेंट डिजाइन को करते हैं, क्या क्या प्लानिंग, उसका मीनिंग क्या होता है, लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, बेसिक एलिमेंट हम क्या क्या कंसिडर करते हैं, ठीक है। फिर क्रिएशन, प्रोडक्शन एंड प्लानिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट, हम क्या क्या प्लानिंग करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। देन एडवर्टाइजमेंट बजट क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट बजट क्या होता है और इसके टाइप्स एंड क्या क्या कंपोनेंट होते हैं एडवर्टाइजमेंट बजट में, और उसके प्रोसेस क्या होते हैं, अगर हम जाते हैं एडवर्टाइजमेंट बजट प्रिपेयर करने के लिए तो क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा एडवर्टाइजमेंट एजेंसी और उनके फंक्शंस और सेलेक्शन ऑफ एजेंसी हम कैसे सेलेक्ट करते हैं एजेंसीज को, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन अगर हम यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 में आपका आता है एडवर्टाइजमेंट एज ए कंपोनेंट ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, ये कैसे है आपको ये पूछ लेगा। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एडा एंड डैगमार मॉडल जो एडवर्टाइजमेंट के मॉडल है, किसने क्या दिया है, इसका क्या प्रोसेस है, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। देन एडवर्टाइजमेंट मीडिया, क्या क्या मीडिया को हम यूज करके अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं, लाइक टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट पूछ सकता है मीडिया, लाइक प्रिंट हो गया, आउटडोर। फिर हमारा क्या है इलेक्ट्रॉनिक एंड अदर, जो हमारे मीडियाज जो वेरियस मीडियाज यूज होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और उसका सबसे बात की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है और ईच मीडिया का आपको मेरिट एंड डीमेरिट पता होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा मीडिया प्लानिंग, हम कैसे चूज़ करते हैं, मीन्स हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें यही पर्टिकुलर मीडिया यूज़ करना चाहिए एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, लाइक उनका सिलेक्शन ऑफ मीडिया कैटेगरीज एंड देयर रीच, उनका रीच कितना है, अगर हम कोई भी मीडिया कैटेगरी को चूज़ करें तो उनका रीच कितना है, ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी और इम्पैक्ट और कॉस्ट, ये सारे फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं मीडिया चॉइस को, ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको पता होने चाहिए, सारे यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्रॉब्लम इन रीचिंग रूरल एंड रिमोट ऑडियंस, अगर हम मीडिया सेलेक्ट कर लें तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं ड्यूरिंग, अगर हम रूरल एरिया में रीच करना चाहते हैं, ठीक है। फिर इवेल्युएशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिवनेस, ठीक है, ये हमारा अलग से टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या डिफिकल्टीज हमें फेस करनी होती है इवेल्युएशन के टाइम। देन हमारा आता है मेथड ऑफ मेजरिंग एडवर्टाइजमेंट, क्या क्या मेथड होते हैं एडवर्टाइजमेंट की इफेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा है सेलिंग एंड एडवर्टीजमेंट पार्ट जो आपके क्वेश्चंस में आता है। देन हमारा जो लास्ट पार्ट है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछता है डिफरेंट है, क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन। तो यहाँ से क्या है, सबसे पहले बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। फिर कितने फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, लाइक फॉर्मल इनफॉर्मल, हमारे जितने भी फॉर्मल इनफॉर्मल में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ये सारे आपको पता होने चाहिए। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन से क्वेश्चंस आते हैं। देन क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। देन हमारे आते हैं 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन अगर हम सेकेंड यूनिट के बारे में चलते हैं कम्युनिकेशन के, तो यहाँ पे पूछता है कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या क्या बैरियर्स क्रिएट करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, तो ये आपको पता होने चाहिए। देन फैसिलिटेटर टू कम्युनिकेशन, क्या क्या चीज़ें हमें फैसिलिटेट करती हैं ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर इफेक्टिव लिसनिंग क्या होता है एंड परसेप्शन एंड रियलिटी में डिफरेंस, ठीक है।
फिर रोल ऑफ ओपिनियन, ओपिनियन का क्या मतलब होता है, फिर एटीट्यूड एंड बिलीफ में क्या डिफरेंस होता है, देन माल फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, देन बिजनेस एटिक्वेट्स क्या होता है कम्युनिकेशन के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे क्रिएट करता है बैरियर और इफेक्टिवनेस, और यहाँ पे इफेक्टिव लिसनिंग क्या होता है और इसका सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अगर हम थर्ड यूनिट पे चलते हैं तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन कितने टाइप्स होते हैं, लाइक फॉर्मल इनफॉर्मल हमारा हो गया, ठीक है। लाइक हमारा ये देखो रिटेन हो गया, ओरल हो गया और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। ये क्या है, टेक्नोलॉजी ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, क्या क्या टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में, और पेक्यूलरिटीज ऑफ कम्युनिकेशन इन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट से एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी ये फॉर्म्स ऑफ जो हमारे फॉर्म्स ऑफ होते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट क्रिएट करता है। देन अगर हम फोर्थ यूनिट पे चले तो कंडक्ट ऑफ मीटिंग से रिलेटेड हमारे सारे क्वेश्चन होते हैं। मीटिंग अगर हम कंडक्ट करें तो उसमें क्या क्या एजेंडा क्या होता है, नोटिस क्या होता है और नोट्स क्या होता है, मिनट्स क्या होता है, ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है, ऑफिस ऑर्डर एंड प्रेस रिलीज, ठीक है। और बिजनेस लेटर राइटिंग, ठीक है। तो यहाँ तक आपको प्रेस रिलीज तक आपको ये सारे डिफरेंस पता होने चाहिए, सबका मीनिंग पता होना चाहिए, आपसे मीनिंग में क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। फिर आता है बिजनेस लेटर राइटिंग, हम बिजनेस लेटर राइटिंग कैसे करते हैं, उनका नीड क्या है, क्यों करते हैं और फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं, कितने काइंड या कितने टाइप्स होते हैं और इनका लेआउट क्या होता है, ठीक है। और कितने टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग होते हैं। फिर हमारे रिपोर्ट राइटिंग आते हैं। फिर रिपोर्ट राइटिंग अगर हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना होता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्निक्स ऑफ राइटिंग, कितने टेक्निक्स होते हैं राइटिंग के, ठीक है। तो यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाते हैं इस टॉपिक से। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। यहाँ से क्या है, लेटर राइटिंग, इन्विटेशन, टेंडर एंड कोटेशन, डिजाइनिंग ऑफ कोटेशन, यहाँ से इसका वो फॉर्मेट पूछ लेता है। देन प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर, कैसे हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। देन सेल्स लेटर हम कैसे क्या मेंटेन करते हैं। देन यहाँ से देखो क्लेम एंड एडजस्टमेंट लेटर एंड सोशल करेस्पॉन्डेंस, ये आ जाता है। देन हमारा आता है मेमोरेंडम, ठीक है। मेमोरेंडम में क्या आता है, ऑफिस मेमो क्या होता है, नोटिस क्या होता है, एजेंडा, मिनट ऑफ जनरल बिजनेस मीटिंग्स, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए इन सब में डिफरेंस, क्या क्या एजेंडा होते हैं, कितने पर्सन प्रेजेंट होने चाहिए, एजेंडा क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर टाइम मैनेजमेंट इन मीटिंग, क्या कैसे टाइम मैनेजमेंट हम करते हैं। देन आता है हमारा मॉडर्न कम्युनिकेशन फॉर्म्स, लाइक हमारे क्या क्या मॉडर्न कम्युनिकेशन फॉर्म्स में आते हैं, ये पूछ सकते हैं आपको लाइक ईमेल, वीडियोस कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, हम इंटरनेट को यूज करके कैसे हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट क्रिएट करता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सिलेबस, किसका था, हमारा बीकॉम एनएपी सेकेंड सेमेस्टर से रिलेटेड। ये था डिटेल डिस्कशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताया हमने कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमारा क्लास स्टार्ट होने जा रहा है ऑन द ऐप, तो अभी जाइए और परचेज करिए कोर्सेज फ्रॉम एलियो अपडेटेड। आपको सारी डिटेल बता ही दी है कि कौन चीज़ें कैसे आपको परचेज करना है, क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जाएंगे ड्यूरिंग द क्लासेस। अगर आप ये कोर्सेज परचेज करते हैं तो जाइए परचेज करिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।